जय हिंद दोस्तों, जय छत्तीसगढ़। आज हम जो क्राइम की टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं यह है ट्रिपल मर्डर केस साइनाइड किलर। एक व्यक्ति जो लगातार 3 लोगों की हत्या करता है। आइए शुरू करते हैं। नया रायपुर थाना राखी के क्षेत्र में 27 नवंबर 2025 को एक लाश मिलती है। शव की पहचान होती है हरिशंकर साहू, नया रायपुर, एक रिटायर कर्मचारी के रूप में। परिजनों को तलब किया जाता है। मर्ग, पंचनामा और पीएम में डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि इसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। प्रकरण में विसरा भी प्रिजर्व किया जाता है और विसरा पुलिस के द्वारा एफएसएल भेजा जाता है। रिपोर्ट आने में बहुत ही टाइम लगता है। अब इसके 2 दिन के बाद नया रायपुर के राखी थाने के जस्ट बाजू में जो थाना है अभनपुर में एक शव मिलता है। शव मृतक का नाम होता है नरेंद्र साहू। यहाँ भी ये नर्सरी जंगल में मिलता है अभनपुर के। बाद परिजनों को सूचना दी जाती है। शव पंचनामा किया जाता है। शव पंचनामा के बाद परिजनों को पीएम के बाद सौंप दिया जाता है। इसमें भी डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि इसकी मृत्यु संभवतः हार्ट अटैक से हुई है। इसमें भी विसरा प्रिजर्व किया जाता है। विसरा एफएसएल भेजा जाता है। रिपोर्ट अप्राप्त रहता है। इसी दौरान जिला धमतरी रुद्री के कंगरेल डैम जाने वाले रोड में दिनांक 3 दिसंबर 2025 को एक मोटरसाइकिल मिलता है और मोटरसाइकिल के कुछ ही दूर में एक और शव मिलता है। मृतक का नाम होता है वीरेंद्र देवांगन, जो लोकल रुद्री का रहने वाला होता है। इसमें इसके सर को एक बड़े पत्थर से कुचला गया था। देखने में यह आया कि ये पूर्णतः मृत्यु जो हुई है वो मर्डर है। प्रकरण में रुद्री पुलिस के द्वारा हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर पता तलाश करने के दौरान एक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिलता है जो होता है सुखवंत साहू, रायपुर निवासी का। सुखवंत का लोकेशन घटनास्थल पर और आरोपी का लोकेशन घटनास्थल पर ही पाया जाता है। बाद इससे पूछताछ जब पुलिस करती है तो इसने वीरेंद्र देवांगन की हत्या के बाद कबूल करता है। बाद इसके द्वारा बताया जाता है कि ये 2 लोगों की हत्या और किया है, एक राखी थाने क्षेत्र में, एक अभनपुर में। पुलिस सोचने में मजबूर हो जाती है कि एक आदमी जो एक हत्या के साथ 2 अन्य हत्या, कुल 3 हत्याएं किए हैं और ऐसे ही घूम रहा। अब वापस चलते हैं। देखो, जो हंसराम साहू है 27 नवंबर 2025 की जिसकी डेड बॉडी मिलती है, उसकी मुलाकात आरोपी सुखवंत साहू से दुर्ग के किसी व्यक्ति के माध्यम से होती है। हंसराम साहू को आरोपी सुखवंत साहू द्वारा बताया जाता है कि यह तंत्र विद्या के द्वारा पैसों की बारिश करता है। बारिश की बात सुन के हंसराम साहू जो रिटायर कर्मचारी है प्रलोभन में आ जाता है और अक्टूबर माह में 2025 में आरोपी सुखवंत साहू को 1.5 लाख रुपए पैसा की बारिश कराने, तंत्र विद्या से पूजा कराने के लिए देता है। 1 महीना बीत जाने पर नोटों की बारिश नहीं होने पर पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाता है और पैसा वापस करने की स्थिति में आरोपी नहीं होने पर प्लान बनाया जाता है और प्लान बना के यह आरोपी खुशवंत एक साइनाइड को ऑनलाइन परचेज 10,000 रुपये में करता है और साइनाइड से हत्या करने की जो प्लान है सावधान इंडिया देखने से ये प्लान एग्जीक्यूट करता है। साइनाइड आ जाता है। साइनाइड आने के बाद यह एक जानवर को
पानी में मिला के साइनाइड देता है, जानवर की मृत्यु हो जाती है। बाद इसके दिमाग में हत्या करने की प्लान आ जाता है। इसी दौरान 27 नवंबर को हंसराम साहू को मिलने के बहाने से बुलाता है और नया रायपुर की एक सुनसान जगह में ले जाके तंत्र विद्या के बहाने गंगा जल में साइनाइड मिला के दे देता है, जहां हंसराम साहू की मृत्यु हो जाती है। बाद वहां से ये निकल जाता है। इसी दौरान 29 तारीख को जो शव मिला था नरेंद्र साहू का, नरेंद्र साहू भी आरोपी के लालच में पैसों की बारिश में आ जाता है और ये भी 1.5 लाख रुपए इसको दिया रहता है। पैसे की वापसी का दबाव बनाने पर नरेंद्र साहू को भी शंकरी नर्सरी अभनपुर में बुलाता है और तंत्र विद्या से पूजा करने का एक ढोंगी नाटक करता है और गंगा जल में साइनाइड मिला के नरेंद्र साहू की हत्या कर देता है। इस पूरे घटना में आरोपी का एक सहयोगी रहता है वीरेंद्र देवांगन, जो रुद्री निवासी था। वह पूरे प्रकरण को जानता है कि इसने कैसे लोगों की हत्या किया है। बाद वीरेंद्र देवांगन के द्वारा पैसा उगाही की कोशिश किया जाता है सुखवंत साहू आरोपी से। सुखवंत साहू फिर से प्लान बनाता है और दिनांक 3 दिसंबर को रुद्री पहुंचता है। रुद्री में उससे मिलने के बाद वो गंगरेल डैम की ओर जाते हैं। गंगरेल डैम के पास दोनों का लड़ाई होता है पैसा को लेके और मारपीट के दौरान एक बड़ा पत्थर उठा के उसके सर में मार देता है, जिससे सर पहचान करने योग्य नहीं रहता। फिर भी अन्य कपड़े, अंगूठी, चप्पल, मोटरसाइकिल के आधार पर पहचान करा के रुद्री पुलिस के द्वारा सुखवंत साहू की अरेस्टिंग करते हैं। साथ ही साथ नया रायपुर के थाना राखी और अभनपुर के भी मामले में इस साइको किलर को अरेस्ट किया जाता है और मामले में चार्जशीट पेश किया जाता है। अगर रुद्री पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं करती तो ना जाने ये कितने लोगों की और ऐसे तंत्र विद्या कर के साइनाइड दे के हत्या कर देता। सुखवंत साहू वर्तमान में जेल में है। न्यायालय इसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि सतर्क रहे, जागरूक रहे। कोई भी अपराध की सूचना 100 नंबर 112 या लोकल पुलिस को दो। आज की कहानी इतना ही दोस्तों। सजग रहें, सतर्क रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।